एक बार इतने अनुभव करो अनुभव की जहाँ भाव चल रहा है, पांच पद का भाव चल रहा है। नमोकार करना कैसे लाएगा? एक श्वास में दो पद, एक श्वास में फिर दो पद और तीसरी श्वास में पांच पद हैं। इसे कोई एकाग्रता से नमो देखो एक अनंत प्रभुता का भाव अपनी स्वयं की अनंत सत्ता से जुड़ा है। ऐसी अनंत सत्ता जहाँ पांच परमेश्वरी को विशुद्धता से कहा, शुद्धता से कहा, तो जहाँ विशुद्धता का भाव है वहाँ पांच पद है, और जहाँ एक केवल चेतन आत्मसत्ता का अनुभव रह जाए तो उसका नाम शुद्धता का भाव है। विशुद्ध अशुद्धता की तो यहाँ बात नहीं है। देखो अशुद्धता कैसी आई तो पहले जैसे अनंत भगवान 46 गुण के भागी है, लेकिन ये अनंत भगवान 42 गुण देव करते हैं की व्यवस्था और 4 उनके गुण स्वयं करते हैं, जिसका अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। ये 4 चतुष्टय उनकी स्वाभाविक सत्ता है, स्वयं सत्ता है, स्वाभाविक सत्ता है। ऐसी स्वयं सत्ता, स्वाभाविक सत्ता का तो अनुभव है। और 42 गुण की ये अगर आराधना कर रहे तो वो सब अशुद्ध बाहर व्यवहार, क्योंकि बाहर के गुणों की आराधना का समय नहीं है। यहाँ
बाहर के गुणों की आराधना का परिणाम माने शुद्धता, उपयोग पद में लगाना, इसका नाम है शुद्धता। तीर्थंकर प्रभु के गुणों का स्मरण करोगे तो वहाँ इतना भाव जागृत हो जाएगा, तदन बहुत पुण्य का बंध हो जाएगा। और पुण्य के बंध का परिणाम क्या होगा? वो पुण्य माने पुण्य बंध होगा, पुण्य बंध होगा ये वो कोई धारा चलेगी, पुण्य माने पुण्य। तो इसलिए यहाँ श्री गुरु महाराज कह रहे हैं ये सब बाहर की व्यवस्था अशुद्धता से हटकर शुद्धता विशुद्धता में चाहिए। तो विशुद्धता में 5 प्रविष्टि के 5 पद, 5 प्रविष्टि के 5 पद, ये 5 पद का नाम लेना, ये तो चले विशुद्धता के मार्ग से। और जब एकमात्र उस परम पद में ठहर गए, परम तत्व में ठहर गए, परम तत्व के अनुभूति में रह गए, ऐसी परम तत्व की अनुभूति की जहाँ परम उत्कृष्टता का वैभव प्राप्त हुआ, उस वैभव का नाम यहाँ है शुद्धता। ऐसी शुद्धता के भाव को अब गुरु महाराज यहाँ कहेंगे। माने 5 परमेष्टि के नाम का स्मरण तो करना, लेकिन अपने परम चेतन पद का स्मरण ना हो, उसका स्मरण पहले करो। क्योंकि 5 पद कहाँ से प्रकट हो रहे? अपनी स्वयं सत्ता, आत्मपद, आत्मसत्ता से। ये इतनी भूल में जीव इसलिए अटक जाता है, भटक जाता है। संसार का चक्र चल रहा है, चलती आई धारा है, चली जाएगी धारा, अटक भटक इसलिए जाता है तो धारा को सही साक्षी नहीं ले पाता। कहीं परमेष्टि को कल्पना में मान लेता है, कहीं परमेष्टि को किसी रूप में मान लेता है, कहीं परमेष्टियों को कहीं आकार प्रकार में मान लेता है, कहीं परमेष्टियों को जड़ अदेव में मान लेता है, कहीं ना कहीं तो मान लेता है, कहीं ना कहीं मान लेता है, जो भटकता रहता है। जबकि परम पद में से प्रकट होंगे 5 पद, ऐसी 5 पद की यहाँ महिमा के बाद आप देख के 5 जहाँ विशुद्ध गुण पूरे हुए, ये देख के 5 गुण यहाँ पूरे हुए, एक लाइन पूरी गई। आगे अब चलते हैं, ये देव के गुण होने के बाद अब उनकी क्रम बताएंगे कि अरंत प्रभु को 16 कारण भावना के अरंत पद प्राप्त कैसे होता है। देखो अरंत पद कैसे मिले, तो वो विधि अब बता रहे हैं कि अरंत पद पहले तो शुद्धता बता दे कि ऐसे अरंत प्रभु होते हैं, फिर अरंत प्रभु की शुद्धता कहाँ से बताई कि स्वयं में अरंत प्रभु स्वयं प्रकट हो। अब स्वयं में जब अरंत प्रभु प्रकट होगा तो अरंत पद कैसे प्राप्त होता है, उसकी भी महिमा बता रहे हैं। देखो आगे गाथा पढ़ो 333 नंबर। अरहंत भावे राम दीन षोडश वारेण वारितम तीर्थम तीर्थंकरम दीन प्रतिपूर्णम पंचदीप्तियम तस्यास्ति षोडशं भावं तीर्थम तीर्थंकरम कृतं षोडश भावेनं भावं अरहंतम गणिताच्युतम्। अरहंत प्रभु की भावना भाव, लेकिन अरहंत प्रभु की भावना भावने से अरहंत दशा नहीं मिलेगी, अपनी अरहंत स्वयं सत्ता की भावना भाव, काय की भावना भाव, अरहंतम भावेनम दीन, अपने स्वयं चेतन आत्मसत्ता की भावना भाव। और यहाँ की महिमा बताई 16 कारण भावना। देखो ये लिखे यहाँ 16 कारण भावना लिखी है, 16 कारण भावना। लेकिन दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील वृत्ति विचार अविष्ट ज्ञान योग सम्यक भावना शक्तित्व तथा त्याग शक्ति त्याग साधु समाधि भैया व्रत अनंत भक्ति आचार्य भक्ति बहुसुर भक्ति प्रवचन भक्ति आवश्यक परिहाणे मार्ग प्रवाह प्रवचन वस्तलत्व। ये 16 कारण भावना। और 16 कारण भावना में पहली भावना है दर्शन विशुद्धि की, और दर्शन विशुद्धि की भावना का यह परिणाम है। देखो क्या परिणाम कि षोडश भावेन वारितम, 16 कारण भावना तो माना, लेकिन उसमें पहली मुख्य भावना है दर्शन विशुद्धि की। ऐसी दर्शन विशुद्धि की भावना पाएंगे तो दर्शन विशुद्धि में तीर्थंकरम जीवे, रत्नात्रय की पूर्णता के बाद वह तीर्थंकर पद भी अपने आप प्राप्त होता है। ऐसा रत्नात्रय पद, रत्नात्रय की महिमा में ही तो तीर्थंकर पद समाया है। रत्नात्रय स्वभाव की साधना करो तो रत्नात्रय स्वभाव की साधना में वह पद की प्राप्ति होती है। ऐसे पद की भावना के लिए तस्यास्ति षोडशम भावम, इसलिए 16 कारण की भावना भी भावना। पर 16 कारण की भावना भाते भाते पुण्य की चाहना मत रखना कि भैया हम भावना भा रहे हैं हमें पुण्य मिल जाए,
उनकी चाहना से नहीं, अरे दर्शन विशुद्धता की भावना के साथ में ऐसे कीर्तन कर पद की प्राप्ति होती है, रत्नात्र से शुद्ध होता है। अनंत प्रभु की प्राप्ति का मार्ग 16 कारण भावना, और सबसे पहली भावना है दर्शन विशुद्धि। और दर्शन विशुद्धि की भावना भैया बहुत गहरी भावना है, बहुत गहरी भावना। दर्शन विशुद्धि माने एकमात्र आत्म स्वरूप की चैतन्य परिणति की जहाँ धारा चलती रहे, एक धारा चलती रहे। देखो दर्शन विशुद्धि की ये भावना है, इसलिए 16 कारण भावना में पहली भावना है अनंत प्रभु की, वो जहाँ दर्शन की शुद्धि हो जाए। देखो दर्शन विशुद्धि में अनंत पद की प्राप्ति की भावना है, और दर्शन शुद्धि में अनंत स्वभाव है। दर्शन शुद्धि और दर्शन विशुद्धि, तो दर्शन विशुद्धि में अनंत प्रभु के पद की भावना का भाव है, और जहाँ दर्शन शुद्धि में बोले स्वभाव है। तो ऐसे शुद्धि में षोडश भावनम भावम अरिहंतम गुण शाश्वतम, ये है अनंत प्रभु की प्राप्ति का मार्ग, और ये है अनंत सत्ता का अनुभव का मार्ग। ऐसी अनंत सत्ता के अनुभव के बाद अब चलते हैं सिद्ध स्वरूप की महिमा। कौन की महिमा? सिद्ध स्वरूप की। अब सिद्ध स्वरूप में क्या बताते हैं? सिद्धम च शुद्ध संवत्तम ज्ञानम दर्शन दर्शितम वीर्यम स्वम समम हेतुम अवगाहन अगुरु लघुस्तथा सम्मत्तम आदि गुणम साधम नित्यामल विमुक्तयम सिद्धम गुणस्थ संयुक्तम साधम भव्यलोकयम। आप सिद्ध के गुण देखो, देखो यहाँ इस सिद्ध के गुण लिखे हैं। सिद्ध के गुण कितने होते हैं? 8। देखो जी लिखे सिद्ध के गुण, ये लिखे सिद्ध के 8। शुद्ध सम्यक, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, सूक्ष्मत्व, अगुरुलभत्व, अवगाहनत्व और अव्याबाद, ये सिद्धि के गुण है। और इन 8 गुण की यहाँ महिमा बताई। देखो 335 नंबर एक बात फिर देखो कि वह सिद्ध प्रभु सिद्ध तो है, लेकिन ये 7 गुण बाद की बात। पहले एक गुण कौन सा? सम्यक्त नाम का जो गुण है वो अखंड है। सम्यक्त नाम की महिमा है, वो अद्भुत महिमा है। ऐसी सम्यक्त के महिमा को यहाँ देखो बताया। सबसे पहले ये बताया शुद्ध सम्यक्त, तो शुद्ध सम्यक्त को यहाँ बताया। देखो कैसे बताया? सिद्धम च शुद्ध सम्मतम, शुद्ध सम्यक्त से गुण है अनंत ज्ञान के धनी, अनंत दर्शन, अनंत पुरुषार्थ के धनी, और स्वयं समम हेतुम अवगाहन अगुरुलघुस्तथा, माने इसमें के नाम आ गए, आगे के नाम जैसे सूक्ष्मत्व, अगुरुलघुत्व, अवगाहनत्व और अव्याबादत्व, ये यहाँ आए। अब इनकी महिमा कैसे प्राप्त हो, तो इसको आगे कहते हैं। देखो सम्मत्तम आदि गुणम साधम, तुमने अगर शुद्ध सम्यक्त के गुण का अगर साधना किया, जिस भक्त जीव ने भी अपनी शुद्ध सम्यक दर्शन सम्यक्त की महिमा गाई, शुद्ध सम्यक्त के इसको आया आदि, आदि माने शुरू में, कैसा? सम्मत्तम आदि गुणम साधम, शुरू में काय की भावना भाव? शुद्ध सम्यक्त की भावना भाव। ऐसी सम्यक्त की भावना में मिथ्या मल आदि इनसे विमुक्त हो जाते हैं, और सिद्ध प्रभु के गुणस्थ संयुक्तम, जो जैसे मूल में सम्यक्त की भावना भाई मिथ्या मल आदि से विमुक्त हुए, तो 7 गुण है भी अपने आप देखो प्रकट हो रहे हैं। देखो सिद्ध गुणम संयुक्तम, अब फिर क्या करो? साधम भव्यलोकयम, हे जगत के भक्त जीवो, तुम साधना करो तो केवल सम्यक्त की साधना करो। सम्यक दर्शन बाद में होगा, सम्यक दर्शन साधना का विषय नहीं है। सम्यक दर्शन सहज साध्य, सम्यक दर्शन एक धारा है, सम्यक दर्शन एक घटना है, सम्यक दर्शन एक क्रांति है, सम्यक दर्शन एक चैतन्य ज्योति की अनुभूति का एक प्रकाश है। सम्यक दर्शन अलग है और सम्यकता अलग है। गुरु महाराज ने बार बार जोर दिया कि तुम सम्यक दर्शन हो जाए, एक ही साधना नहीं करो। सम्यक दर्शन हो जाए ना हो जाए, एक ही साधना नहीं, सम्यक तुम्हारी शाश्वत सत्ता है,
बाकी पहले साधना करो। देखो काय की साधना बताया, शारदम भवलोकया, हे जगत के भक्त जीवो, शुद्ध सम्यक्त है उसकी तुम साधना करो, उसकी सम्यक्त की साधना से अपने आप सारा वैभव प्राप्त हो जाएगा। तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, हो जाएगा। कब होएगा? बोले जब तो मूल में पहले शुद्ध सम्यक का भाव जाएगा, क्योंकि सम्यक गुण है भगवान, सम्यक तुम्हारी सत्ता है, सम्यक सिद्धत्व सत्ता का एक गुण है, सम्यक एक अखंड निर्भय है भैया। इसलिए शुद्ध समय तो गुरु महाराज ने बार बार एक बात बताई, यही बात बार बार बताई कि तुम मूल चीजें पहले जानो। मूल चीजें पहले जानो माने जहाँ से वैभव प्राप्त होगा उसको पहले जानो। ये लाइट वाला मत देखो, जहाँ करंट का उद्गम है बाहर पहले देखो, करंट का उद्गम, नहीं तो बोले ये सब देखना ये सब बाहर के इधर जो करंट का उद्गम है उसका नाम जैसे वहाँ सम्यक, ऐसे यहाँ अपना करंट माने शुद्ध सम्यक। आया बाप तब पकड़ शुद्ध सम्यक। अब ऐसे शुद्ध सम्यक के बाद पहला गुण कौन सा हो गया? अनंत प्रभु का। दूसरा कौन सा हो गया? सिद्ध प्रभु का। दोनों की विधि बता रहे। अब आगे बताते हैं आचार्य पद। कौन सी? आचार्य। देखो आचार्य पद में ये सब चीजें प्रकट होंगी। आचार्य पद में देखो क्या क्या चीजें प्रकट होंगी। 16 कारण भावना का भाव पकड़ में आ गया। सिद्ध के 8 गुण पकड़ में आ गए गाथा में। अब आगे आचार्य पद, तो आचार्य पद के देखो कितनी बात बताएंगे। जैसे आचार्य पद के जो कहने में आते हैं, आचार्य पद के 36 गुण, तो 36 गुण में यहाँ पे महाराज इतनी गहराई से पूरे बता देंगे। देखो कैसे बता रहे हैं। आचार्यम आचरणम धर्मम, आचार्य आचरण कर रहे हैं अपने धर्म स्वभाव में, ऐसा धर्म की महिमा में पहले ही आ गए। ये देखो 10 लक्षण धर्म माने ये लेके यहाँ 10 लक्षण धर्म का लेके जी 10 लक्षण धर्म उत्तम क्षमा मानव जी धर्म के 10। ये देखो एक शब्द में कैसे आए? आचार्यम आचरणम धर्मम, और क्या आया? तीर्थम शुद्ध दर्शनम। किसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य के 3 आ गए। कौन कौन से 3 आ गए? गुरु के 3 आ गए। तो धर्म के 10 लक्षण आ गए और गुरु के 3 आ गए। देखो 3 आए तो कैसे आए? तीर्थम शुद्ध दर्शनम। और अब इसी में उपाध्याय पद का भी भाव समाहित है। उपाय देव उपदेशं कृत्वा 10 लक्षण धर्मं ध्रुवम्। उपाध्याय पद का भी भाव इसमें संयुक्त है, आचार्य पद का भी भाव इसमें संयुक्त है, रत्नात्रय के 3 गुण की भी बात इसमें है, और सम्यक दर्शन की भी महिमा है इसमें। और उपदेश देते हैं उपाध्याय प्रभु, काय का उपदेश देते हैं? कि 10 लक्षण धर्म का, उत्तम क्षमा, उत्तम माधव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये उपदेश देते हैं धर्म का। काय का उपदेश देते हैं? धर्म का उपदेश देते हैं। और ऐसे धर्म के उपदेश की महिमा में आप उपदेश को भी महिमा बोले, तुम ये धर्म के जो 10 लक्षण है इन भेद में ना अटक कर एक अभेद को जानना। देखो अभेद के साथ बोले 10 लक्षण धर्म बाहर से कहने में आएंगे, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, संयम, तप, त्याग, किंचन, ब्रह्मचर्य बाहर से कहने में आएगा, लेकिन धर्म तो भीतर है आत्मा का शुभ। ये उपदेश देते हैं। और जब धर्मात्मा का भीतर का स्वभाव है तो क्या कहते हैं? देखो साधम चेतना भावम आत्मधर्मम च एकयम। एक आत्मधर्म को धारण किया तो ये 10 लक्षण के धर्म अपने आप प्रकट होंगे। एक धर्म कौन सा? आत्मधर्म। काहे हो? आत्मधर्मम च एकयम। एक आत्मधर्म की महिमा में ये प्राप्ति है और ये उपदेश है। आचार्यम उपाय देवेन, आचार्य प्रभु का और उपाध्याय प्रभु का यह भाव इसलिए साथ कहा कि आचार्य प्रभु दीक्षा देते हैं और उपाध्याय प्रभु शिक्षा देते हैं। तो ये बिल्कुल तालमेल का भाव,
जे अब उपदेश तो देते हैं, काय का उपदेश देते हैं, देखो आचार्यम उपाय देवेन, वे उपदेश देते हैं, काय का उपदेश देते हैं, धैर्य सदम च धारिणा, एकमात्र शब्द आत्मधर्म को ही धारण करो, आत्मधर्म को धारण करो। ऐसे आत्मधर्म की धारणता की महिमा बताते हुए जब वो धर्म की महिमा अनुभव में आई तो बोले उसका देखो फल बताया कि जिन जिन जीवों ने धर्म को धारण किया, धर्म आत्मा का स्वभाव है, जो आत्मा के स्वभाव के साथ पूर्णता के साथ अनुभव में आया, वो धर्म कैसा है उसकी महिमा यहाँ बताते। आगे देखो, ते धर्म शुद्ध दृष्टि चा, वे है शुद्ध दृष्टि जिन्होंने सच्चे शाश्वत धर्म को धारण किया। देखो कैसे, ते धर्म शुद्ध दृष्टि चा, जिन भक्त जीवों ने ऐसे आत्मधर्म रूप चेतन अखंड सत्ता को स्वीकार किया, वहां धर्म का झरना बहा। वो धर्म का झरना कहां से बहा, जिसका नाम है आत्मा का स्वभाव। और ऐसे धर्म शुद्धम च धारिणा, शुद्ध धर्म को धारण करने के उपरांत में फिर धर्म की ही दृष्टि चलती है। काय की दृष्टि चलती, धर्म की। कैसी चलती धर्म की दृष्टि, ते धर्म शुद्ध दृष्टि चा पूजितम चा सदा बुधई, ज्ञानी बुधई माने ज्ञानी जनन, ज्ञानी जनों ने सदा यही कहा है, हे जगत के भक्त जीवो, आप सच्चे धर्म को धारण करो। धर्म तुम्हारा आत्मा का स्वभाव है, इसको ही तुम धारण करो। और ऐसे धर्म को धारण करने से, अगर धर्म को धारण किया, एक तुम्हारी सच्ची पूजा है। धर्म को धारण किया तो पूजा है। और जगत में इधर उधर कछ की पूजा करत रहे, सब संसार को चक्र है। कितना सचेत कर रहे गुरु महाराज, माने ये जीव धर्म के नाम पे भी ना भटक जाए। पूजा करने लायक क्या है, देखो पूजितम च सदा बुधई, कितना उत्कृष्ट बता रहे कि हे भगवान आत्मा, धर्म तुम्हारा आत्मा का स्वभाव है। शुद्ध दृष्टि अर्थात उपयोग स्वभाव में लगे, बाको नाम धर्म है। ऐसे धर्म का पूजितम सदा बुधई, यानी जिन्होंने ऐसी ही धर्म की महिमा बताई है, ऐसे धर्म के वैभव का यहाँ अनुभव करते हैं। और ऐसा ही जिन्हें परमात्मा ने कहा, देखो कैसा कहा जिन्हें परमात्मा, ओक्तम च जिन देवम च, ऐसा ही तो जिन्हें परमात्मा ने कहा, ओक्तम च जिन देवम च, जिन्हें परमात्मा ने भी यही कहा है, श्रूयते भक्तलोक्याम, ये जगत के भक्त जीवो सुनो, जो है धर्म क्रिया आडंबर पाखंड में धर्म नहीं है। आज एक जना सने, 1000 जने सने, 1,00,000 जने सने, लेकिन मार्ग पर यही है। कौन सा मार्ग है, श्रूयते भक्तलोक्याम, हे जगत के भक्त जीवो, ऐसे शुद्ध आत्मधर्म का भाव तुम जानो, ऐसे आत्मधर्म के भाव को पहचानो। ऐसे आत्मधर्म की महिमा बड़ी अलौकिक है, बड़ी उत्कृष्ट है, बड़ी विशेष है। ऐसी धर्म की महिमा किसने कही, जिनेंद्र प्रभु ने। अब जब जिनेंद्र प्रभु ने भी यही कहा, गुरु महाराज भी यही कह रहे हैं, और ग्रंथ में भी यही है, और तुम्हारा स्वभाव भी यही है, तो ऐसा भगवान करो अपने स्वभाव का, तो धर्म हो जाएगा। और अगर स्वभाव का भगवान नहीं रहा, तो धर्म के नाम पर चाहे जहाँ भटक रहा है, भटक ही रहा है। कल्पना के देव मान के कल्पना ही में परेशान, जबकि आगम ग्रंथ इतना कह रहा है, इतना आया है कि कल्पना सदा झूठी होती है। कल्पना माने मन की कल्पना। कल्पना किसे कहती है, मन की। मन की संतुष्टि या मन की उठापटक का नाम कल्पना है। और वह कल्पना होती है झूठी, और ये कल्पना में बनाते झूठे देव, वो फिर पूजन लगते हैं, जो संसार को पालन। अब जिन्हें परमात्मा कह रहे हैं धर्म को स्वरूप कुछ और जो संसारी जीव देव के नाम पर मान कर कुछ और पूजने लगता है। तो देखो ये कितना स्पष्ट कह रहे हैं, श्रूयते भव्य लोकया, ये जगत के भव्य जीवो, सुनो आत्मा की कहानी,
सुनो आत्मधर्म की महिमा, सुनो आत्मधर्म का प्रकाश, सुनो आत्मधर्म का वैभव, ऐसा है वो तुम्हारा आत्मा का स्वभाव। इतने जीव सुने, कम से कम इतना भाव को जागृत करो कि कुधर्म अधर्म मिथ्या धर्म की मान्यता नहीं करें। तो ये धर्म की महिमा है। और अगर कोई कुधर्म अधर्म मिथ्या धर्म का चक्कर में पड़ा रहा तो जी क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते। बाकी भटकती की यात्रा रही, जय को नाम है भटकती आत्मा। भटकती आत्मा बोले कब से भटकती आत्मा? अनादिकाल से। अरे अभी तक मोक्ष के मार्ग को नहीं पाया, माने भटकती आत्मा। और जिस समय अब हमने मोक्ष के मार्ग को समझ लिया, माने सुलटती आत्मा। आत्मा ही सुलटेगी, ये जड़ पुद्गल आदि तो कभी सुलटने वाले है ही नहीं है। इसलिए भगवान इतनी बात पे इतने जने तो ध्यान रखो कि मनुष्य ने ही एक आकार प्रकार बनाया, जैसे एक मूर्ति ही बनाई। किसने बनाई? मनुष्य ने ही बनाई। वो मनुष्य ही द्वारा बेचन लगे, वो मनुष्य ही बात खरीद रहे हैं, वो फिर मनुष्य ही बात की प्रतिष्ठा करा रहे हैं, वो मनुष्य ही बात पूछ रहे हैं। वो बनाई कौन? नहीं आई समझ में। मनुष्य ने ही बनाई, मनुष्य ने ही खरीद लाई, मनुष्य ने ही बेच दी, मनुष्य ने ही बात रखा दी, वो मनुष्य ही बात कितनी विडंबना है भगवान। माने तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे माने जिसने अज्ञान ने मूर्ता जीव ने बनाई, उसने ही बनाई, उसने ही बेच दी और उसने ही खरीद ली दूसरे ने, और एक जगह उसकी करने लगे। तो जी का करने लगे? जी धर्म के मार्ग से खिसक गए, क्योंकि तुम्हारी बनाई द्वारा वस्तु, और इस सामान्य मनुष्य ही द्वारा बनाई, वो मनुष्य ही द्वारा पूजने लायक, वो मनुष्य ही द्वारा वो बेचने लायक हो गए, वो मनुष्य ही द्वारा वो खरीदने लायक हो गए, वो मनुष्य ही द्वारा वो रखने लायक हो गए, वो मनुष्य ही द्वारा फिर पूजने लायक। तो कितनी विडंबना है भगवान। ये तत्वार सूत्र में एक सूत्र है, नाम स्थापना द्रव्य। ये सूत्र का सही भाव नहीं लगाते। अरे गुरु अगुरु मिथ्या गुरु होते हैं, वे सूत्र का भाव सही नहीं बताकर और बस कहीं ना कहीं जीव बस हमारी प्रशंसा करे, जगत के जीव इस चक्कर में भटक जाते हैं और जगत के जीव के भटकने का कारण बन जाता। अब कितना स्पष्ट कह रहे हैं, श्रूयते भव्य लोकया, हे जगत के भव्य जीवो सुनो, धर्म का स्वरूप ये है, ये है धर्म का मार्ग और ये है धर्म की सत्ता। और धर्म की सत्ता, धर्म का मार्ग कहाँ है? वो तुम्हारे चैतन्य देव अंदर से प्रकट, एक अपने में प्रकट है। तो यहाँ चार बात बता चुकी, अनंत प्रभु, सिद्ध प्रभु, आचार्य और उपाध्याय प्रभु, और इसमें अनंत प्रभु के 16 कारण भावना का स्वरूप पूरा बताया, सिद्ध प्रभु के 8 गुण का स्वरूप बताया, और इसके बाद आचार्य और उपाध्याय इन दोनों के मिले में शास्त्र के आएंगे ये गुरु के 3 सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्य, और ये प्रकट भय सम्यक दर्शन आदि के 8 अंग का भाव, और ये 10 धर्म प्रकट भय, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव आदि। इतनी चीज प्रकट हो गई आचार्य उपाध्याय पद में। और जब आचार्य उपाध्याय पद में इतना वैभव प्राप्त हुआ तो 16 कारण भावना का कितना अच्छा भाव आया था, लेकिन जब तक वो भाव आया इतने में चला गया वहां। क्योंकि जिस जीव की जैसी भावना जब है, वह भावना के अंतर्गत अब जब वो आया उदय में माने, जब वो चीज सुनने में आई तो कम न कम घर की सलाह गई, आया ना। तो देखो ये कितनी बात उत्कृष्ट बताए कि आज जब 16 कारण भावना की बात सुनने में आई सो कछु न कछुआ सल्ला गई। अब ऐसी सल में अब ये दोबारा नहीं आएगा, आगे चला गया प्रसंग, चला गया। अब आगे का प्रसंग है शादी पत्नी, माने ये शुद्ध गुण कैसे प्रकट होती है? 5 परमेष्टि के सच्ची देव पूजा में, शुद्ध सत आवश्यक कर्म में सच्ची देव पूजा का स्वरूप बताया, और देव पूजा में 5 परमेष्टि के नाम बताए, अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु। इन 5 परमेष्टि के नाम के बाद फिर ये 5 परमेष्टि पद कैसे प्राप्त होते हैं ये बात बताई, और ये बात बताने के बाद में यहाँ तक आ गए अनंत प्रभु और सिद्ध प्रभु, आचार्य और उपाध्याय प्रभु। अब कौन से प्रभु रहे? साधु प्रभु।
तो अब साधु की महिमा देखो, साधु की क्या महिमा। अब साधु की महिमा आएगी तो ये 13 प्रकार का चारित्र जाएगा इसमें। क्या जाएगा? साधु। साधु देखो, साधु क्या पालते हैं? 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ति। ये अब साधु के प्रसंग में चलेगा। देखो साधु के प्रसंग में क्या चलेगा? साधु साधु लोकस्य, जो इस लोक में अपने स्वभाव में ठहर गए, अपनी स्वभाव सत्ता का जिन्हें अनुभव है, अपने साम्राज्य का जिन्हें अनुभव है, अपनी चैतन्य सत्ता का जिन्हें बोध है और अपने स्वभाव में जो ठहरे हैं, ऐसे साधु। कैसे साधु? साधु साधु लोकस्य, वह साधु हैं जो अपने स्वभाव में ठहरे हैं। ऐसे साधु दर्शनम ज्ञान संयतम, दर्शन से और ज्ञान से यह संपन्नता है। और चारित्रम आचरणम जेन, सम्यक आचरण में उनका स्वभाव जो आचरण चल रहा है, उस आचरण की महिमा क्या बताई कि ये 13 प्रकार का चारित्र। कितने प्रकार का? 13 प्रकार का। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ति। ये 13 प्रकार का चारित्र यहाँ प्राप्त हुआ और मान चल रही है धारा। ये धारा में चलती जा रही है और मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान से तो शुद्ध ध्येय और अवधि ज्ञान का यहाँ देखो क्या भाव प्राप्त हुआ। उदयम अभयम संयुतम, काय का? कौन सा ज्ञान? अवधि ज्ञान। कौन सा ज्ञान? अवधि ज्ञान। ये है साधु और ये है साधु पद की साधना का। उदयम अभयम संयुतम, ऐसे साधु पद की यहाँ महिमा पूर्ण हुई। और अब वह साधु कैसे होते हैं? और वह साधु कैसे होते हैं? तो ऊर्ध्व आर्ध मध्यम च, ऊर्ध्व माने ऊर्ध्वलोक, आर्ध माने अधोलोक और मध्य माने मध्यलोक। ऊर्ध्व आर्ध मध्यम च तिष्ठितम सम्यक दर्शनम, एकमात्र आत्मस्वरूप की जिन्हें दृष्टि है। काय की दृष्टि है? 3 लोक में काय काय देखो, ऊर्ध्व आर्ध मध्यम च, माने ऊर्ध्व लोक में, मध्य लोक में और अधोलोक में। माने ऐसा नहीं कि साधु अधोलोक में, लेकिन भाव देखो कि 3 लोक में उन्हें अब पूजा करने के लाने कोई विषय नहीं रहा। और तो अनंत प्रभु के भी गुणगान गाने का टाइम नहीं है। बात को नाम साधु है। 3 लोक में अनंत प्रभु के भी गीत गाए तो बोले साधु का वो काम नहीं है। क्यों नहीं है? कि जब वो अपने आप में ठहरे, दृष्टितम सम्यक दर्शनम, जब वो अपने आप में ठहरे तो ज्ञानमयम च सर्वज्ञम, उन्हें को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। और ऐसे केवल ज्ञान स्वभाव की जाति महिमा है। मन समझावे को नाम धर्म नहीं, मन समझावे को नाम, और संसारी जीव की भैया यहाँ बात भी नहीं। कौन की क्या कहाँ दशा है और कौन की कितने का सरदारी उर्जी है, बाकी वही जाए। यहाँ तो गुरु महाराज कह रहे मार्ग सच्चा ये है, मोक्ष का मार्ग ये है। और ये मार्ग प्रदर्शन से, प्रबंधन से या मिथ्या दर्शन से या दूरदर्शन से या कल्पना की संतुष्टि से चलने वाला ये मार्ग नहीं। अगर ये मार्ग को प्राप्त करना है तो ये मार्ग एक। और ऐसे वह साधु जिस समय आचरण कर रहे, आचरणम संयुतम ध्रुवम, ऐसे वह आत्मचैतन्य स्वभाव में, शाश्वत रूप स्वभाव में जिनका निरंतर आचरण चल रहा है, निरंतर स्वभाव में आचरण चल रहा है, इसका मतलब है कि वह साधु 13 प्रकार के चारित्र से पूर्ण है। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ति। 5 5 10 और 3 13, ये 13 प्रकार का चारित्र है। और 13 प्रकार के चारित्र में ये 75 गुण यहाँ देखो पूरे हो रहे हैं। 75 गुण जी ऊपर लिखिए, ये 75 गुण। और यहाँ से चले, यहाँ से देख के 5, यहाँ से चले यहाँ पहुँच गए 5 और यहाँ बराबर पूरे भाई ये 75। ये तो पूजा का विधान शुरू किया था
और इधर 75 की प्रकटता हो गई गुण की। इधर से देव के 5 गुण का निर्णय किया था और यहाँ से चले से ये 5 यहाँ गए, 5 3 में जुड़ गए और ये आगे का मार्ग बन गया। इसलिए भगवान थोड़ा सा समय है वास्तव में, कितना सा समय है, कितना सा समय। जन जीवन जगत में कितना जीव प्रभावित होता है, पल पल प्रभावित है, क्षण क्षण प्रभावित है, पर और पर्याय से साधुता के नाम पर या देव के नाम पर या गुरुओं के नाम पर या धर्म के नाम पर या आस्था विश्वास के नाम पर या मूल में अपने स्वरूप को ना जाना, उस पर विश्वास ना करके कितना जीव अंधानुकरण करता होगा। अनंत काल से परिभ्रमण उसकी यात्रा चलती रहे, परमेष्टि का स्वरूप आज ही नहीं है। या भी एक व्यवस्था है, एक नमोकार मंत्र है, षटकंडागम ग्रंथ में मंगलाचरण में कहा, आर्या छंद में है, तो ये भी एक नमोकार मंत्र है। तो नमोकार मंत्र के साथ में वो महिमा बता रहे कि नमोकार मंत्र उच्चारण का विषय ना रहे, नमोकार मंत्र आचरण का विषय और आचरण का विषय बना नमोकार मंत्र, तो उस आचरण की जो महिमा होती है उसमें ये साधु दशा की महिमा आने देते हैं। और साधु दशा की क्या महिमा कहते हैं? साधु गुणस्य संपूर्णम। भाई साधु कितने गुणों से पूर्ण है? अच्छा कितने गुण से पूर्ण है? देखो कितने गुण, साधु गुणस्य संपूर्णम। साधु कितने गुणों से पूर्ण है? बोले जो आत्मा के गुण है उन सबसे पूर्ण है, बाहर के गुण नहीं, आत्मा के जो गुण है साधु सभी गुण से पूर्ण। कैसे पूर्ण है? साधु गुणस्य संपूर्णम। और कैसे पूर्ण है? रत्नात्रयम् अलंकृतम्। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से। देखो यहाँ से नीचे लिखे थे तो साधना कर रहे थे, और जब पूर्ण हो गए तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की ये साधना थी, और यहाँ आ गए थे पूर्णता हो गई। कैसे पूर्णता हो गई? 5 में 3 जुड़े सो 8 हो गए। कितने जुड़े? 5 में 3 जुड़े सो 8 हो गए। बस 4 और जोड़ना है सो 12 हो जाए। आया ना भगवान? देखो कितना सरल विधि है। रत्नात्रयम् अलंकृतम्। और वह साधुता की भक्त लोकस्य जीवस्य। हे जगत के भक्त जीवो, एक तुम चेतन सत्ता का अनुभव करो। कैसे हो वो अनुभव? भक्त लोकस्य जीवस्य। और देखो एक विधि और समझ लो, मार्ग तो यही, क्योंकि समझौता नहीं, क्योंकि ये मार्ग ऐसा नहीं है कि कछु क्रिया कर्म करके वहां तक पहुंच जाए, वो मार्ग नहीं है। मार्ग बहुत अनुभव का है, साधु दशा का अनुभव का ये मार्ग है। और ऐसे साधु दशा की ये महिमा यहाँ बताई जा रही है, और वो साधु दशा की ये महिमा बता रही है भक्त लोकस्य जीवस्य। हे जगत के भक्त जीवो, तुम ऐसे सम्यक के वैभव को स्वीकार करो। रत्नात्रयम् पूजितम्। इसलिए साधु शरीर से पूजन नहीं होता, और शरीर के साधु की पूजा नहीं होती। पूजा काय की है? रत्नात्रयम् पूजितम्। अरे साधु के अंदर जो रत्नात्रय वैभव प्रकट हुआ है, बाकी गुणों की पूजा हो रही है, साधु की पूजा नहीं हो रही। काय की पूजा हो रही है? रत्नात्रयम्। पहले तो कहा रत्नात्रयम् अलंकृतम्। बोले वो साधु रत्नात्रय स्वभाव से अलंकृत है। फिर ऐसे साधु की साधु भव्य लोकस्य जीवस्य। ऐसे साधु इस लोक में पूज्य हैं, लेकिन कैसे? रत्नात्रयम् पूजितम्। रत्नात्रय तो साधु पूज्य, रत्नात्रय गुणों से पूज्य। इसलिए बंदे तद्गुण लब्धे। बंदे तद में गुणों की आराधना करता हूँ, नाम संज्ञा की नहीं। गुरु महाराज ने भी एक सूत्र दिया है, मैं भगवान महावीर को नाम से नहीं मानता। नाम से है ठीक है, महावीर है ठीक है, वे तो राजकुमार भी थे महावीर। आया ना, जब उनके साथ वो 5 तरह के उपसर्ग का योग बना तो 5 नाम रखा है। तो बोले महावीर को महावीर कहें, क्या महावीर को वीर कहें, क्या महावीर को अतिवीर कहें, क्या महावीर को वो वर्धमान कहें,
या महावीर को केवल ज्ञानी। कौन से महावीर को माने? महावीर कितने हो गए? 5 बने ना। 5 घटना घटी, उपसर्ग हुए, तो वे 5 नाम रखा गए। कितने नाम रखा गए? तो अब बोले महावीर को मानोगे तो कौन से नाम से मानोगे? वर्धमान वाला वर्धमान, वीर थे, बोले ठीक है। अति वीर थे, बोले ठीक है। और सन्मति वीर थे, बोले जा भी ठीक है। और महावीर है, जा भी ठीक है। अब कौन से महावीर को मानो? सन्मति वाले महावीर को, या वीर वाले, या अति वीर? कौन से महावीर को मानो? तो बोले महावीर को नाम से मानोगे तो भेद हो जाएगा। और महावीर ने जो महावीरत्व प्राप्त किया उसको मानोगे। गुरु महाराज ने उस महावीरत्व को माना। इसलिए नमामि भक्तम श्री वीरनाथम नंदम चतुष्टम गम व्यक्त रूपम। बोले मैं महावीर स्वामी को मानता हूँ, लेकिन महावीर स्वामी ने जो चतुष्टय प्रकट किया उन महावीर को मानता हूँ। ये महावीर तो 5 नाम घटना घटी से हो गए, आया ना। तो नाम वाले महावीर नहीं, और कोई संज्ञा वाले महावीर नहीं, और कोई कल्पना वाले महावीर नहीं। महावीर कौन से? नंदम चतुष्टम तुम व्यक्त रूपम। ऐसे भगवान महावीर को मानता हूँ। महावीर को माना, महावीरत्व को मानता हूँ। और महावीरत्व को भी नहीं, जो महावीरत्व उनके अंदर है वही महावीरत्व मेरी सत्ता है, वही महावीरत्व मेरी सत्ता है। महावीर को और महावीरत्व से कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा तो अपने महावीरत्व से होगा। और अपने महावीरत्व का अंतिम स्टेशन है साधु पद। साधु पद के बाद दूसरा कोई पद नहीं है। बस साधु पद के बाद जब संसार में अगर पद ही हैं तो कितने पद हैं? बोले बहुत सारे पद हैं, लेकिन साधु पद के बाद कोई सा दूसरा पद नहीं बस। लेकिन साधु पद वो भी साधु गुणस्य संपूर्णम। ये साधु, ये पेट लपेट चपेट वाले साधु नहीं। और जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में जिनको स्वयं भटकते हैं, दूसरों में भटकाते, वे साधु नहीं। मठ आश्रम में अटकते हैं, अटकाते, वे साधु नहीं। लेक्स में ही फिक्स हो गए, वे साधु नहीं। और कल्पना वाले साधु नहीं, नाम संज्ञा वाले साधु नहीं। साधु वे कौन से साधु? साधु गुणस्य संपूर्णम। कौन से साधु? रत्नात्रयम अलंकृतम। जो रत्नात्रय समाज से अलंकृत है वे साधु। और ऐसे साधु बपलोकस्य जीवस्य, बपलोक जीवों के द्वारा ये पूज्य हैं। लेकिन काय से पूज्य है? रत्नात्रयम पूजितम। रत्नात्रय की जहाँ प्रकटता है तो वे साधु पूज्य हैं। तो रत्नात्रय पूज्य है। अच्छा, साधु स्नान ही नहीं करें। 28 मूल गुणों में एक गुण है स्नान का त्याग। बताओ, उनको स्नान को त्याग है और फिर भी उनकी कैसे? बोले साधु की शरीर की पूजा नहीं। रत्नात्रयम पूजितम। ऐसे रत्नात्रय गुण से वो पूर्ण है तो वे वीतरागी भाल लेंगे निर्गुण साधु पूज्य, रत्नात्रय से पूज्य। ऐसे साधु की यहाँ महिमा बताई। तो ये इतना विषय यहाँ बता दिया। देव के 5 गुण जहाँ शुद्धता से वो प्रकट हुए और प्रकट हो रहे थे सो विशुद्धता, और विशुद्धता के साथ ये 5 गुण देव के शाश्वत रूप में जो हैं वो शुद्धता रूप प्रकट भय। और इन 5 देवों की प्रकटता के बाद में फिर आगे चले थे। बोले ये 5 देव के 5 गुण तो बता रहे, अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय और साधु। फिर अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु कैसे बनते हैं वो मार्ग बता दिया। अनंत प्रभु जिनकी 16 कारण भावना का भाव है, तो अनंत प्रभु नहीं बातें भावना कि अनंत हो गए तो वे 16 कारण भावना भा रहे हों, वे नहीं भाते भावना। अरे अनंत पद के तीर्थंकर पद के बंध की, प्रकृति के बंध के पहले की व्यवस्था है। 16 कारण भावना भाते हैं, तीर्थंकर पद की प्राप्ति की भावना होती है। कैसे भावना? बोले दर्शन विशुद्धि से शुभारंभ। कहाँ से शुभारंभ है? और दर्शन विशुद्धि भी
दर्शन विशुद्धि में भी दो शब्द हैं, एक विशुद्धि है और एक शुद्धि है। तो जब तक भावना भा रहे तब तक विशुद्धि है, और भावना भाते भाते अपने में ठहर गए, भावना शुद्धि। तो ऐसी शुद्धि के साथ में ये 16 कारण भावना। फिर सिद्ध की गाथाएं आई, तो देखो सिद्ध के 8 गुण ये प्रकट हुए, और सिद्ध के बाद में आचार्य और उपाध्याय का स्वरूप आया। तो आचार्य और उपाध्याय के साधु में ये गुरु के 3, और इसके बाद में धर्म के 10, और ये सम्यक दर्शन के 8, सम्यक ज्ञान के 8, और ये 13 प्रकार का चारित्र। कितनी चीजें प्रकट हो गई। इतनी चीजें यहाँ प्रकट होने के बाद अब आगे की महिमा बताते हैं। ऐसे साधु रत्नात्रय से पूज्य होते, और ऐसे साधु मिल जाए, बस ऐसे साधु मिल जाए, तो साधु ऐसे मिल जाए तो धन्य धन्य गुरु धर्म को। और ऐसे साधु भेजते, धन्य धन्य गुरु तारण तुमरो नाम। और ऐसे साधु दर्शनाचार्य महाराज थे, ऐसे साधु यशोधर मुनिराज थे, ऐसे साधु आचार्य उमा स्वामी जी महाराज थे। ऐसे साधु की महिमा है। भगवान वीतरागी है, भावलिंगी है, निर्ग्रंथ है, जो स्वभाव में ठहरे हैं, उनका नाम साधु। और ऐसी साधु की यहाँ महिमा बताई, रत्नात्रय से पूर्ण है। रत्नात्रय उनको प्रकट हुआ, इसलिए रत्नात्रय से, इसलिए वे पूज्य हैं। और जहाँ सम्यक दर्शन होता है वो भी पूज्य, और सम्यक दर्शन है तो पूज्य। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो चक्रवर्ती भी पूज्य नहीं, और सम्यक दर्शन अगर है तो एक चंडाल भी पूज्य। जाति से बात कुछ और है। आया ना भगवान, सम्यक की महिमा है, सम्यक दर्शन की महिमा है। और तो और स्वयंभू रमण समुद्र में मेंढक सम्यक दर्शन है। कौन को? मेंढक को। मेंढक एक मेंढक नहीं, मेंढकों को माने अनेक। और सम्यक दर्शन ही नहीं, अनुवृत्ति है भी, पंचम गुण स्थान वर्ग। और ये बोली त्रियंत गति में बोले वहां मेंढकों को सम्यक तो हो सकत है, मेंढक उस मार्ग पे चल सकत है, तो खाली मनुष्य आया ना भगवान। तो ये है स्वयं की व्यवस्था। लेकिन यहाँ अभी भगवान जब त्रियंच गति के जीव को भी वो वैभव प्राप्त हो सकता है, तो मनुष्य गति में तो कितना सरल से है। पर वो मेंढक साधु नहीं हो पा रहा। अब साधु नहीं हो पा रहा माने साधु को ये अपेक्षा मत समझना कि वो तो वस्त्र ही नहीं पहने, तो ऐसी बात अलग है भगवान। यहाँ समझने की ये बात है कि यहाँ जैसे वो मेंढक त्रियंच गति का जीव अगर वो नहीं पहने कपड़ा, लेकिन फिर भी अब ये वो वृत्ति महावृत्ति नहीं, लेकिन फिर भी अणुव्रतता की स्थिति है। कितनी अद्भुत कहानी है भगवान। और अब यहाँ अगर साधु हो गए और कपड़े ही उतार के साधु हो गए तो अभी मुक्ति नहीं है, क्योंकि मुनि होए बिना भी मुक्ति नहीं है, और मुनि होने से भी मुक्ति नहीं। आ रहा दो तरफ से, मुनि होए बिना भी मुक्ति नहीं है, और मुनि हो गए तो भी मुक्ति नहीं। हो गए बात अलग है, होने वालों की या मुनि होने वालों की कहानी नहीं है। मुनित्व जहाँ प्रकट हुआ उस अवस्था का नाम भव्यलोकस्य जीवस्य रत्नात्रयम् पूजितम्। वह साधु रत्नात्रय से पूज्य होते हैं। और ऐसे साधु की महिमा, अब जब वो रत्नात्रय से पूज्य होते हैं तो देखो ज्ञान कैसे काम करता है। अंदर में देखो, अंदर में क्या प्रकट होती है। ऐसे गुणों की पूजा करो भगवान, और इतनी पूजा करने का तुम्हें बहुत अच्छा सम्यक मिला विधान। और तारण पंथ में बड़ी प्रमुखता से विषय कहा है, और ये है मोक्ष का मार्ग। तारण स्वामी गुरु महाराज ने जो जो आगम की भी कही वह अनुभव से सिद्ध कही। अगर साधु के 28 मूल गुण कहे तो उनने आगम के अनुसार कहे। आगम के अनुसार 28 मूल गुण जो साधु के हैं, जो प्रकट होते हैं, वे कहे हैं। उनमें 7 शेष गुण नहीं कहे। क्यों? क्योंकि ये 7 शेष गुण तुम्हारी बाहर की व्यवस्था है, लेकिन तुम्हारे जो विशेष गुण हैं, जो भीतर से प्रकट हो रहे हैं, उन गुणों को कहा। तो ऐसी बात समय पे समझ जाओ, समय पे आते जाओ, समय पे अनुभव करते जाओगे तो आगे आगे का भाव अनुभव में आता जाएगा। और एक भी मिनट या एक भी गाथा या एक भी आपका संहिता का कोई क्रम बन गया तो समझ लो जो पूरा विषय निकल गया। कितना विषय निकल गया भगवान?
परमेष्टियों के नाम लेना अलग बात है, परम पद का अनुभव करना बात अलग है, और परम पद की प्रकटता होना अलग बात है। और परम पद की प्रकटता होती है तो साधु पद अंतिम स्टेशन है। भगवान के अभाव करने का अंतिम स्टेशन कौन सा है? साधु पद। साधु पद के बाद कोई सा पद नहीं। अब साधु ही पद के चक्कर, देखो सुन एक और विशेष बात, साधु पद की महिमा क्यों अंतिम है? उपाध्याय पद और आचार्य पद, ये दो पद में विकल्प है। क्योंकि एक पद में शिक्षा दी जाती है और एक पद में दीक्षा दी जाती है। आचार्य पद दीक्षा वाला पद है, माने वो दीक्षा दी जाती है, इसलिए वहां भी विकल्प है। और उपाध्याय पद में शिक्षा दी जाती है, तो शिक्षा देना वो भी एक विकल्प का कारण है। तो बोले अगर शिक्षा दीक्षा नहीं देंगे तो परंपरा का मार्ग रुक जाएगा, बोले वो भी नहीं रुकेगा, वो भी चलेगा। क्योंकि आचार्य भी होंगे और उपाध्याय भी होंगे, शिक्षा भी होगी और दीक्षा भी होगी, रुकेगा नहीं मार्ग, क्योंकि मार्ग तो अनवरत चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, मार्ग रुकेगा नहीं। लेकिन उन्हें शिक्षा दीक्षा का विकल्प रोकने पड़ेगा। क्यों रोकना पड़ेगा? तो बोले वो चौथा गुण स्थान और पंचम गुण स्थान, चौथे गुण स्थान में उपाध्याय पद है, 25 गुणों का वो धारी होते हैं, वो खूब शिक्षा देते हैं, सबको पठन पाठन कराते हैं, पठन पाठन कराते हैं, इसका नाम उपाध्याय पद है। और आचार्य पद में जितनी दीक्षा देना है सो दीक्षा का क्रम चलता है। और भगवान जब साधु हो गए तो साधु पद में ना शिक्षा देना होना दीक्षा देना। अरे तो बोले फिर मार्ग रुक जाएगा, साधु उपदेश नहीं देंगे तो क्या देंगे? तो बोले साधु उपदेश देंगे, लेकिन ऐसे जीव का उपदेश का योग बनेगा जैसे यशोधर मुनिराज ने राजा श्रेणी को चेलना को दिया। माने वे साधु जनता के पीछे नहीं पड़ेंगे कि भैया सुन लो उपदेश, तुम्हारा कल्याण हो जे है, क्या के वास्तव को कल्याण को मार्ग जो ही है, बोले जनता की और शिष्य सत्य की, और कहीं कोई विकल्प नहीं है। साधु को तो बस एक रहा कि जहाँ धर्म ध्यान से संयुक्त है, रत्नात्रय से शुद्ध है, श्रेणी का आरोहण कर रहा है, केवल ज्ञान की जिन्हें प्राप्ति होना है, ऐसे साधु की यहाँ महिमा है। इसलिए ना शिक्षा का विकल्प है, ना दीक्षा का विकल्प है, और जो निर्विकल्प स्वभाव है उसका नाम है साधु दशा। साधु माने साधु, इसलिए साधु की इतनी महिमा बता रहे कि साधु साधु लोकस्य, वो सच्चा साधु है जो इस लोक में अपने स्वभाव में ठहर गया, अपने स्वभाव में ठहरा तो साधु, और जगत के चक्कर में ठहरे हैं वो सब संसार करता है। अब आज बात मान लो सो जाए, कल मानो सो जाए, पीछे नहीं मानी तो अभी जई थी, आगे नहीं मानोगे तो अभी बात जई। तो इसलिए भली होनहार है कि अभी मान लो, जब ही मान जाओ जब ही सवेरा, नहीं मान रहे तो अंधेरा ही अंधेरा है। और इतना अच्छा शुद्धता का ये मार्ग है भगवान, और इस मार्ग में जन्म लेने के बाद और इतना सत्य मार्ग सुनने समझने के बाद इधर उधर जीव भटकता है, जिसे व्यवहार का भी पता नहीं है, वो जी सबकी नहीं कह रहे जा रहे ना, जिसे व्यवहार का पता नहीं है वो व्यवहार के नाम पे भटक रहा है। सच्चा व्यवहार का जैसे लौकिक में कहते तुम हमें रहते भोजन आ गए, हम तुम रहते अच्छे, हाँ भैया तुमने हमें बुला लिया, हम तो बुला, जय मानी छोटी सामान्य सी बात है। लेकिन आगे की बात क्या है? देखो आगे की बात क्या है व्यवहार की, कि व्यवहार ये सब झूठा व्यवहार है, सब असत्या साफ संसार का व्यवहार है। सच्चा व्यवहार गुरु महाराज ने कहा कि ये अभी जनमानस सच्चे व्यवहार को लोय व्यवहारम न जानती, ये लोक व्यवहार को भी नहीं जानता। कैसे नहीं जानता? बोले अगर व्यवहार ही निभाना था तो व्यवहार से हमारे देव अनंत और सिद्ध हैं, तो उनसे व्यवहार निभाओ। व्यवहार से हमारे देव कौन है? अरहंत और सिद्ध। ये हमारे व्यवहारिक परमेश की जाप और निश्चय शरण। मंदिर विधि में रोज पढ़ते ये लाइन, व्यवहारिक परमेश की जाप निश्चय शरण आपको आप। व्यवहार से हमारे 5 परमेष्टि हैं, देव भी हैं, उनमें गुरु भी हैं, वे व्यवहार से परमेष्टि हैं, और निश्चय शरण आपको आप। अब जब लाइन को भूलकर व्यवहार के नाम पर और कितने कहाँ चक्कर में भटक जाता है भगवान।
अब बोले हम तो व्यवहार कर रहे, जो व्यवहार कर रहे संसार में भटकवे को व्यवहार कर रहे, जो व्यवहार मोक्ष का व्यवहार नहीं है, निगूढ़ नरक का कारण है। आज हरे हरे में कभी समझ में नहीं आए कि हम तो व्यवहार निभा रहे हैं। अरे ये व्यवहार नरक निगूढ़ ले जाए, वो काय को व्यवहार, इसलिए वो झूठा व्यवहार। सच्चा व्यवहार क्या है? देखो सच्चा व्यवहार ये है, व्यवहारे परवेष्टि जाप और निश्चय शरण आपको आप। तो ये भगवान समय तर्क का नहीं है, ये साधु पद कोई तर्क का विषय नहीं है, ये साधु पद कोई प्रबंधन का विषय नहीं है, और ये साधु पद कोई संसार में प्रसिद्धि रिद्धि मिल जाए बाकी लाने नहीं है। साधु पद तो अंतिम पद है, और बस साधु पद के बाद तो अरहंत पद, और अरहंत पद के बाद सिद्ध पद। इसीलिए गुरु महाराज ने ये 5 पदवी बताई। हम बार बार बता रहे, कई बार कहने में आ रहा है 5 पदवी का विषय। उपाध्याय पदवी, आचार्य पदवी, साधु पदवी, अरहंत पदवी और सिद्ध पदवी। ये 5 पदवी तो अब जहाँ प्रकटता से कहे तो ये गुण प्रकट होते हैं। कैसे गुण प्रकट होते हैं, कब प्रकट होंगे और क्या क्या प्रकट होगा, तो अब वो समय अनुसार शाम के फिर पढ़ेंगे। बोलो गुरु महाराज की जय। गुरु जी आचार्य पद पढ़ा होता है कि उपाध्याय पद पढ़ा होता है?